हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमको पहले पढ़ना होगा पुष्प की संरचना, यानी बिना पुष्प की भाग यानी बिना पुष्प की संरचना पढ़े हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन नहीं पढ़ सकते। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं किसी भी पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं और वो किन किन भागों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं। तो किसी भी पुष्प में देखिए जो सर्वप्रथम जो नीचे का भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलकुंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलकुंड। और जो इसके ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दलकुंड, जो प्रायः रंगीन होता है। और यहीं से निकली होती है एक लंबी नलिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। तो देखिए किसी भी पौधा को किसी भी पुष्प में पुंकेसर की एक इकाई को क्या बोला जाता है, पुंकेसर की एक इकाई को पुंकेसर बोला जाता है। जो पुष्प का कौन सा भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। और इसके ऊपर जो ये फूली हुई जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। और इन्हीं परागकणों में परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि है क्या, मेल गैमीट है। ठीक, ये हो गई इधर की जानकारी। अब इधर देखते हैं हम लोग, जो यहाँ से वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं जायान या स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा भाग होता है। कहने का मतलब ये हो गया नर भाग और ये हो गया मादा भाग। तो किसी पुष्प में 4 चक्र होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो किसी भी पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। चक्र का कहने का मतलब उसमें से 2 सहायक चक्र होते हैं और 2 आवश्यक चक्र होते हैं। अब देखिए 2 सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं, तो दलकुंड और बाह्य दलकुंड, इनको हम क्या बोलते हैं, सहायक चक्र बोलते हैं। और पुंकेसर और स्त्री केसर ये कौन से हैं, आवश्यक चक्र। देखिए बिना दलकुंड और बिना बाह्य दलकुंड के पुष्प क्या होगा, स्थित नहीं रह सकता। अगर पुष्प स्थित हो गया तो बिना पुंकेसर और बिना स्त्री केसर के फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो नया पुष्प नहीं बनेगा। ये रहा इसका इमेज यानी इसकी चित्र होगा। अब इसको हम देख लेते हैं रियल इमेज से कि पुष्प में किसी भी पुष्प में कहां कैसे कैसे भागों को पाया जाता है। तो आइए, जैसा कि आपके सामने पूरा पुष्प दिख रहा है, ठीक, अब देखते हैं हम इसके विभिन्न पार्टों को। जैसा कि आपके सामने एक व्हाइट वाला ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है, हरा वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलकुंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलकुंड। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलकुंड। ये वाला जो हरा वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो वाला पार्ट है ये कैसा होता है, पड़ा है, हरा होता है और क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलकुंड। अब इसके ऊपर जो ये आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, अच्छी फर्स्ट क्लास बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलकुंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलकुंड। इसकी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ठीक, अब इसको देखिए हम अलग करते हैं, एक एक पार्टों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे और इसके अंदर जाके रियल इमेज को देखते हैं कि पुष्प में क्या पाया जाता है। तो देखिए अभी हमको दिखाई दे रहा बाह्य दलकुंड और दलकुंड। जैसा कि हमने बाह्य दलकुंड और दलकुंड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से जो मोटी सी आपको नलिका दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं जायान। देखिए यहाँ पर ये वाली मान लीजिए इमेज हमको दिखाना है, हम इतना चौड़ी बनाए, लेकिन जो ये वाली नलिका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायान बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो पतली पतली धागे संरचना दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर या पुंकेसर। तो देखिए किसी भी पुष्प में कई सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, तो पुंकेसर की एक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। देखिए ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, पुंकेसर है। और पुंकेसर के ऊपर एक फूली हुई जो संरचना दिखाई दे रही है उसी को हम लोग बोलते हैं परागकोश। इसमें देखिए जो येलो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, पूरा येलो दिखाई दे रहा होगा, तो जो हमारा पूरा येलो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश। और ये पुंकेसर के ऊपर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक, ये हो गया। देखिए इसको भी रिमूव करके हम इसके अंदर के भाग के बारे में जानेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी पूरी रिमूव हो चुका, मतलब पूरा हट चुका है। आप इसको घर भी पुष्प लेकर और प्रैक्टिकल के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने किन किन चीजों को रिमूव किया किसी भी पुष्प में, बाह्य गुण, दल गुण और परागकोश और पुंज केसर को हमने हटा दिया। अब देखिए कुछ यहाँ गहरी गहरी गुलाबी हुई संरचना दिखाई दे रही है। ये वाली जो संरचना हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और वर्तिकाग्र क्या होता है, इसी पे परागकण आते हैं और यहीं पर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाते हैं और ये पॉलन ट्यूब नलिका बीजांड के अंदर पाई जाती है और बीजांड के अंदर प्रवेश करवा देती है। कहाँ पर, बीजांड में प्रवेश करा देती है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, बीजांड है, ठीक। अब इसके अगर अंदर की बात करें, अब इसके अंदर अगर हम आपको लेके चलते हैं, देखिए ये जो लंबी नलिका आपको दिखाई दे रही है, यही हमारी पॉलन ट्यूब है। क्या है, पॉलन ट्यूब, जिसे हम लोग बोलते हैं पराग नलिका। और इसी यही पराग नलिका पराग कणों को सीधा प्रवेश कहाँ करवा देती है, बीजांड में।